हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। पहले एक तो छोटा सा नोटिफिकेशन सबके लिए, प्यारा सा नोटिफिकेशन जो मैंडेटरी है देना आप लोगों को। वो ये है कि आप लोग में से किसी ने बोला कि सर आप जो लाइव ऑनलाइन पीजीबीपी का लोगे रिविजनरी क्लास, वो तो सर एक ही बात हो गया। अगर हम लोगों को एग्ज़ाम के पहले फिर से रिवाइज करना हुआ तो हमारे पास छोटे छोटे वीडियोज़ होने से तो हम लोग ज़्यादा कन्वीनियंट होते सर। तो मेजॉरिटी चाहते थे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके ही दूँ, लाइव ना लूँ, क्योंकि उनको रिवीजन के समय छोटे छोटे क्लिप्स से ज़्यादा हेल्पफुल होगा कंपेयर टू अभी वाले क्लासेस में। एंड दे वांट कि प्रोविजनल एक्सप्लेनेशंस वापस से हो जाए सर तो मज़ा आ जाए पीजीबीपी का, राइट। सो मैं आप लोग के लिए प्रोविजनल रिवीजन फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को छोटा रखना है, बकवास नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, ध्यान से समझिएगा। अपने कौन सा इनकम पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सा हेड पढ़ रहे हैं, पीजीबीपी, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है, वो एक सेकेंड, हम लोग कौन सा हेड पढ़ रहे हैं, पीजीबीपी। आपको एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखना है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बोलने का मतलब है कि एक इंसान है, वो एक बिजनेस कर रहा है और इस बिजनेस के थ्रू वो कुछ इनकम कमा रहा है। तो ये इनकम, क्योंकि वो एक बिजनेस के थ्रू कमा रहा है, ये इनकम टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। यहाँ तक क्लियर है। मूविंग ऑन, ये इंसान इस इनकम को कमाने के लिए, कुछ एक्सपेंसेस करता है। सो ये बोलना बहुत गलत रहेगा कि अगर ये इंसान एक इनकम जो कमा रहा है, ये वाला सेक्टर वाला इनकम, हम इसी को फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट मान ले, तो ये बोलना बहुत गलत रहेगा, क्योंकि बंदा इसमें बहुत मेहनत करके कमा रहा है, राइट। और डायरेक्टली हम लोग इस इनकम को टैक्सेबल करेंगे तो गलत है। तो पीजीबीपी में एक रूल आया, बोला कि हम लोग कुछ एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, जो एक्सपेंसेस लगा है इस इनकम को अर्न करने के लिए, या फिर जो एक्सपेंसेस लगा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिससे क्या होगा, जो नेट इनकम टैक्सेबल होना चाहिए वो आ जाएगा और हम लोग पीजीबीपी हेड में लेके चले जाएंगे। तो एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बोला कुछ एक्सपेंसेस अलाउड है और कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। बोलने का मतलब ये है कि हम लोग सपोज करिए एक इनकम कमा रहे होते हैं, ठीक है। वी आर अर्निंग सर्टेन इनकम, हम लोग कुछ इनकम कमा रहे हैं। सपोज करो मैंने 10 लाख रुपया कमाया, ये मेरा इनकम है। मैंने 10 लाख रुपया कमाया, ये मेरा इनकम है। इस 10 लाख के लिए मैंने 5 लाख खर्चा किया, ये मेरा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो ये तो बोलना गलत रहेगा ना कि हम इस 10 लाख पे ही पूरा इनकम टैक्स कैलकुलेट करें। कैलकुलेट किस पे करेंगे, 10 लाख को माइनस करेंगे 5 लाख से, बचा हुआ 5 लाख के अमाउंट पर हम लोग टैक्सेबिलिटी निकालेंगे। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस है इसका डिडक्शन मिलना ज़रूरी होता है, राइट। तो यही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि पीजीबीपी में जो एक्सपेंसेस होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सपेंसेस अलाउड और एक तरह एक्सपेंसेस डिसअलाउड। जब मैं बात करता हूँ एक्सपेंसेस अलाउड का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे इस एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन मिलेगा मतलब वो इनकम से माइनस होगा। और एक्सपेंसेस डिसअलाउड का जब मैं माइनस बोलता हूँ, यानी कि वो खर्चा जो इनकम से डिसअलाउड है, यानी कि इनकम के पोर्शन से, यानी कि ये पोर्शन से वो माइनस नहीं होगा। एम आई क्लियर विद दिस? So while we are doing revision, we are going to start with directly from the portion of deduction specifically disallowed। इस पोर्शन से चालू करेंगे जहाँ पे अपने ये देखेंगे कि डिडक्शन जो है वो स्पेसिफिकली क्या है, डिसअलाउड है। डिसअलाउड मतलब जानते हो, यानी कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि डिडक्शन इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड। तो मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए बोल दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए।
एक बिजनेस है एक बिजनेस है, पहले बात तो एक हेड है जिसका नाम है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि इस प्रॉफिट एंड गेन को कमाने के लिए हम लोग को कुछ इनकम हम लोग कमाए हैं। इस इनकम को कमाए हैं, सपोज करो 50 लाख रुपए मेरा इनकम है, लेकिन ये इनकम हुआ है, प्रॉफिट तो नहीं हुआ है ना। प्रॉफिट कब होगा? जब हम इस इनकम में से कुछ एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। सपोज करो 25 लाख माइनस कर दिए, बचा कितना? 25 लाख। ये एक प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट जाना चाहिए इस हेड में। तो इस पीजीबीपी में हम लोगों को क्या बताता पता है? बोलता है आपका इनकम तो ठीक है, पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन है 28, तो इनकम के बारे में दिया हुआ है 28 में, सेक्शन 28 में डिस्कशन आता है कि ये जो एक्सपेंसेस वाला पोर्शन है ना सर, ये एक्सपेंसेस जो आप माइनस किए हैं, ये हम बताएंगे कि कौन कौन सा एक्सपेंसेस अलाउड है। और हम बताएंगे कौन कौन सा एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, यानी कि माइनस करने नहीं देंगे। और ऊपर मतलब क्या? माइनस करने देंगे, और इसको माइनस करने नहीं देंगे। ये मैं बताऊंगा आपको, आप नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा कि क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउड है, क्या क्या एक्सपेंसेस डिसअलाउड है। मूविंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डिडक्शन विच इज़ डिसअलाउड, यानी कि वो उसको हम लोग एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। भले आप खर्चा किए हो, लेकिन उसको हम लोग एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, उसको हम लोग एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। ध्यान से समझिए, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ ताकि वीडियो छोटा छोटा रहे। ओके, थैंक यू।